दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है जमी हुई नदी। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको इस प्यारी सी कहानी में ले चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जमी हुई नदी। यह जीवन की सीख देने वाली कहानी है। सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह वे अपना अपना सामान बांधकर निकल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पे चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो, पर बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई पुल नजर नहीं आया। रोहित बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं, अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूर पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे, रोहित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, रोहित झल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1, 2, 3, 4 और 5वें कदम पे वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उसे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में 2-3 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उसने बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित बोला, देखा मैंने नदी पार कर ली और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था। मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकते या करना ही नहीं चाहते। सुमित ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ गया। दोस्तों हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी समस्या या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है और ऐसे में हमें कोई निश्चय करना होता है। तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों और डर और असफलताओं के भय के बावजूद नदी पार करते हैं, या हम सेफ रहने के लिए वहीं खड़े हो जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे। जहां तक दुनिया के सफल लोगों का सवाल है, वे रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो आपको अपने अंदर जरूर कुछ ऐसे जख्म दिख जाएंगे जो आपके द्वारा अपने सपनों के लिए कोई प्रयास ना करने के कारण आज भी हरे होंगे। दोस्तों पंछी सबसे ज्यादा सुरक्षित एक पिंजड़े में होता है, लेकिन क्या वो इसलिए बना है या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आजाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। आप पिंजड़े का पंछी बनना चाहते हैं या खुले आकाश का? दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।